वृश्चिक राशि 4 अगस्त 2026। इस दिन आपकी किस्मत की किताब में एक बेहद खास पन्ना जुड़ सकता है। आज आसमान में 4 बड़े ग्रह ऐसी स्थिति में हैं जो कहीं न कहीं आपके कैरियर, धन, प्रेम, परिवार और भाग्य पे गहरा प्रभाव डालने वाले हैं। सूर्य कर्क राशि में आपकी तकदीर को मजबूती दे रहे हैं। आपके राशि के स्वामी मंगल मिथुन राशि में नई चुनौती के साथ नए अवसर भी लेकर आने वाले हैं। शुक्र कन्या राशि में आपके लाभ और संबंधों की परीक्षा लेने वाले हैं, जबकि चंद्रमा मीन राशि में बैठकर आपके मन, आपके प्रेम और आपके रचनात्मकता को एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। अब इन सब चीजों के बीच सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि क्या ये आज ग्रहों का जो महासंयोग बैठ रहा है वो आपकी सफलता को किस ओर लेकर जाएगा, या फिर कोई ऐसी बड़ी गलती आपसे होने वाली है जो कहीं ना कहीं आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में डिटेल में मिल पाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आप कोई भी गलती ना कर बैठें और आपको पता भी चले कि आपको कहाँ पे सावधान रहना है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे दिल खोलकर आपको बातें करनी है, कहाँ पे आप अपने तरीके से काम करवा सकते हैं, कहाँ पे आप लीड कर सकते हैं और कहाँ पे आप रूल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ लेकर आया है ये जो 4 अगस्त का दिन है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो बात करते हैं सूर्य की, जो कि कर्क राशि में है, जो आपके भाग्य और आत्मविश्वास का उदय कर रहे हैं। भाग्य का उदय होना मतलब कि सब कुछ प्राप्त हो जाना। आत्मविश्वास से आप हर चीज अपने बस में कर सकते हैं। वृश्चिक राशि सूर्य देव कर्क राशि में विराजमान है और ज्योतिष में सूर्य को सत्ता, मान सम्मान, नेतृत्व, पिता और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है। और कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा और जो मंगल के बीच मित्रता है, यही कारण है कि हर स्थिति आपके लिए अपेक्षाकृत अनुकूल मानी जाती है, क्योंकि मंगल कहीं न कहीं चंद्रमा के साथ मित्रता का भाव रखते हैं। आज आपके अंदर जो आत्मविश्वास है, कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से जो डाउन हो गया था, परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी, आपकी भी गलती नहीं थी। समय इंसान से बहुत कुछ करवा देता है, शायद वही आपके साथ भी हुआ कि उस वजह से आपका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा गया था। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है, वापस आपका आत्मविश्वास ट्रैक पे आने वाला है। लंबे समय से रुके हुए कामों में आपकी जो मेहनत छिपी हुई थी वो पूरी होगी, आपको पूरा करने का प्रेरणा मिलेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं आपको प्रमोट कर पाएंगे, इंक्रीमेंट मिल पाएगा। खासकर सरकारी क्षेत्र, प्रशासन, शिक्षा या फिर जो लोग नेतृत्व कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उनके लिए बेहतरीन रहने वाला है ये समय। व्यापारियों के लिए ये समय दूर की योजना बनाने का है, नए संपर्क जोड़ने का है, अपने काम को और एक्सपेंड करने का है। यदि आप विदेश या फिर ऑनलाइन बिजनेस या फिर किसी और नए प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आपको यहाँ पे सफल होने के चांस काफी हद तक बढ़ जाएंगे। हालांकि ये भी बात है कि सूर्य कभी कभी अहंकार को बढ़ा देते हैं, तो अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका है, तो फिर हम और आप तो एक मामूली इंसान हैं, इसलिए अपनी बातों को विनम्रता से रखें। क्रोध में बिल्कुल भी नहीं आना है और ना ही अहंकार को अपने सर पे सवार होने देना है, क्योंकि हो सकता है कि जो आज आपका है वो कल किसी और का हो जाए, जो कल किसी और का है वो परसों किसी और का हो जाए। अहंकार की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। मंगल इस समय मिथुन राशि में है, जो कहीं ना कहीं आप में एनर्जी डाल रहे हैं ताकि आप किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर पाए। अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि आप लोगों के लिए जो मंगल ग्रह है ना, वो आपकी बैकबोन है। अगर ये नहीं रहे ना तो फिर आप कुछ भी नहीं है इनके बगैर।
साथ ही साथ ये आपकी राशि के स्वामी भी हैं जो आपको रूल करते हैं, इसीलिए उनका हर एक गोचर आपके जीवन पर एक गहरा प्रभाव डालता है। मंगल इस समय मिथुन राशि में है, जहां पर उन्हें अपनी पूरी स्थिरता तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो मिथुन राशि है वो बुध की राशि है और मंगल और बुध का जो स्वभाव है उसमें 36 का आंकड़ा माना गया है, बहुत अंतर माना जाता है। इसी कारण थोड़ी बहुत चीजें इधर से उधर हो सकती है, आपके मन में कई सारी योजनाएं एक साथ चलेगी, ऊर्जा तो भरपूर रहेगा, लेकिन यदि उसे सही दिशा नहीं मिली तो उलझनें पैदा हो सकती है। कैरियर में अचानक से आपको बदलाव देखने को मिलेगा, नई जिम्मेदारियां साथ साथ देखने को मिलेगी, नई रणनीति बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब आपको लगेगा कि जो चीजें सही तरीके से चल सकती थी वो चीजें थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन आप कर लेंगे। आप वृश्चिक हैं, आपके पास इतनी सारी स्ट्रैटेजी होती है कि आप बस अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे, वो काम हो जाएगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप इस समय कोई बड़ी शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप जमीन जायदाद का या फिर आप कोई नई गाड़ी लेने वाले हैं, मकान लेने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से जांच करना पड़ेगा। किसी के भी कहने में जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना है। छात्रों की बात करें तो इस समय जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर इस गोचर में आप मेहनत कर लेते हैं तो इस समय बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। शुक्र कन्या राशि में है, जो कि लाभ के नए अवसर आपको प्रदान कर रहे हैं। वैसे भी शुक्र को सुख, वैभव, धन, प्रेम और सामाजिक संबंधों के कारक माना जाता है और कन्या राशि में शुक्र नीच के माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पे वो हर चीज आपको मेहनत के बाद ही देंगे। कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी छोटी चीज प्राप्त करने के लिए भी। अब बात आपके सुख की हो, वैभव की हो, प्रेम की हो, धन की हो, वृश्चिक राशि ये गोचर आपको नए लोगों से मिलवाएगी, आपकी जो नेटवर्किंग है वो बढ़ाएगी, भविष्य में कहीं ना कहीं लाभ के अवसर भी प्रदान करेगा। यदि आप यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, फ्रीलांसर या फिर ऑनलाइन काम करते हैं तो किसी सहयोग या फिर नए अवसर की शुरुआत आपकी हो सकती है। और अगर आप नहीं हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो आप आ जाइए। हर इंसान में एक ना एक ऐसी स्किल्स होती है जो दुनिया को नहीं पता होती है, दुनिया के सामने नहीं वो चीज़ें रहती है। तो अगर आपको लगता है कि आप में कुछ ऐसी स्किल्स है जो आप दुनिया को दे सकते हैं, तो क्यों नहीं आप अपने स्किल्स को, अपने पैशन को सामने लेकर आइए। प्रेम संबंधों में छोटी छोटी बातों पे बहस होगा, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र है और यहाँ पे नीच के माने जाते हैं। विवाहित लोगों के जीवन साथी की भावनाओं को समझना काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। आर्थिक मामलों में आय बढ़ सकती है, लेकिन अनावश्यक खर्चों पे नियंत्रण रखना काफी ज्यादा जरूरी होगा। आज चंद्रमा मीन राशि में है, भाग्य, प्रेम और क्रिएटिविटी का साथ मिल रहा है, क्योंकि जो चंद्रमा होते हैं वो मन, भावनाएं, कल्पना और मानसिक संतुलन के कारक माने जाते हैं। और मीन राशि में चंद्रमा आपकी रचनात्मक क्षमता और सकारात्मक सोच को मजबूत करते हैं। हालांकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के माने जाते हैं और यही वजह है कि वृश्चिक राशि आप लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं, ज्यादा आप फील कर पाते हैं, ज्यादा दूसरों की बातों को आप दिल पर ले लेते हैं और ज्यादा ही अपने में खोए रहते हैं चंद्रमा नीच होने की वजह से। तो इसका तो 2-3 उपाय आप कर सकते हैं, फिलहाल ये चीजें बाद में बताया जाएगा। इस समय क्या होने वाला है, जब चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे तो जो लोग कलाकार हैं या फिर किसी रचनात्मक क्षेत्र में काम करते हैं तो उन्हें कई सारे नए प्रेरणादायक चीजें प्राप्त होगी। प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस समय काफी हद तक चीजें आपके पक्ष में जा सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर मिल सकती है। याद रखिएगा कि कभी कभी जीवन बदलने के लिए बड़े चमत्कार की नहीं बल्कि सही समय की जरूरत होती है और सही समय पर सही निर्णय की जरूरत होती है। हो सकता है कि आज का दिन बिल्कुल वैसा ही हो। अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने देना है, खुद पे भरोसा रखना है, महादेव पर भरोसा रखना है और अपने कर्म को करते रहना है।
तो वृश्चिक राशि 4 अगस्त 2026 आपके लिए अवसर, आत्मविश्वास और नई शुरुआत का संकेत लेकर आया है। तो लग जाइए अपने काम पे। जो भी आपके सपने हैं वो पूरे करने तो आपको ही हैं, कोई और तो आएगा नहीं। तो यही था आज का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।